Hello dear students. Hello प्यारे बच्चों. Today we are going to read a very beautiful poem, The Laburnum Top, written by Ted Hughes, which is the second poem from your English textbook Hornbill. आज हम टेड ह्यूज द्वारा लिखित एक बहुत ही प्यारी कविता द लेबरनम टॉप पढ़ने जा रहे हैं, जो आपकी पाठ्यपुस्तक हॉर्नबिल से दूसरी कविता है. In this poem, the poet has described the mutual relationship of the laburnum tree and the goldfinch bird. इस कविता में कवि लेबरनम वृक्ष और गोल्डफिंच पक्षी के आपसी पारस्परिक संबंध का वर्णन करता है. Before reading this poem, we will know about the laburnum tree and the goldfinch bird. कविता को पढ़ने से पहले हम लेबरनम वृक्ष और गोल्ड फिंच पक्षी के बारे में जानेंगे. The laburnum is a short tree with hanging branches, yellow flowers and poisonous seeds. We know it as अमलताश वृक्ष in हिंदी. लेबरनम लटकती हुई शाखाओं, पीले फूलों और जहरीले बीजों वाला एक छोटे कद का वृक्ष होता है. हम हिंदी में इसे अमलताश वृक्ष के रूप में जानते हैं. The goldfinch is a small singing bird with yellow feathers on its wings. गोल्डफिंच एक गाने वाला पक्षी होता है जिसके परों पर पीले रंग के पंख होते हैं. So now let's start reading the poem. तो आइए अब कविता को पढ़ना शुरू करते हैं. कविता का नाम है द लेबरनम टॉप, यानी कि अमलताश वृक्ष का शीर्ष, जिसके कवि हैं टेड ह्यूज. अब हम कविता को पढ़ना शुरू करते हैं. द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोविंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन. सितंबर माह की सुनहरी दोपहर की धूप में अमलताश वृक्ष का शीर्ष एकदम शांत और बिल्कुल स्थिर है. इसकी कुछ पत्तियां पीली पड़ गई है, इसके सारे बीज गिर चुके हैं. टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचिंग chirp, a suddenness, a startlement at a branch end. तभी गोल्डफिंच एक तीखी चहचहाहट के साथ वहां आती है. एक उतावलेपन और चौकन्नेपन के साथ वह एक शाखा के अंतिम छोर पर जाकर बैठ जाती है. Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness, and a machine starts up chitterings and a tremor of wings and frillings. The whole tree trembles and thrills. फिर एक चिकनी चिपकली की तरह हरकत करते हुए सतर्कता और आकस्मिकता के साथ वह पेड़ की घनी शाखाओं में प्रवेश कर जाती है और चहचहाट, पंखों की हलचल और कंपित ध्वनि वाली एक मशीन चलना शुरू हो जाती है. इसके कारण अमलताश का संपूर्ण वृक्ष कंपन करता है और रोमांचित हो जाता है. अर्थात हम कह सकते हैं कि अभी तक जो वृक्ष बिल्कुल शांत और स्थिर था, उसमें गोल्डफिंच की उपस्थिति जीवन का संचार कर देती है. इट इज द इंजन ऑफ अ फैमिली. यह उसके परिवार का इंजन है. इस पंक्ति में कवि गोल्डफिंच पक्षी को इंजन की संज्ञा और उसके परिवार को मशीन की संज्ञा प्रदान करते हुए बतलाता है कि जिस प्रकार इंजन मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, उसी तरह गोल्डफिंच भी इंजन की भांति अपने मशीन रूपी परिवार को भोजन के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है. और इसलिए जब वह अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती है तो वे उसे देखकर मशीन की तरह चालू हो जाते हैं, यानी कि चहचहाना और पंख फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं. She stalks it full, then flirts out to a branch end, showing her barred face identity mask. वह इस मशीन रूपी परिवार में पूरा ईंधन झोंक देती है, यानी कि वह अपने बच्चों को पूरा खाना खिला देती है. फिर एक शाखा के अंतिम छोर पर फुदकते हुए उड़कर बैठ जाती है और उसके धारियों वाले चेहरे को प्रदर्शित करती है, जो उसकी मोखोटे रूपी पहचान है. Then with eerie delicate whistle, chirrup, whisperings, she launches away towards the infinite.
फिर वह तीखी नाजुक सीटी की धीमी आवाज के साथ चहचहाते हुए अनंत आसमान की ओर उड़ जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और अमलताश वृक्ष खाली हो जाता है, अर्थात पुनः पहले जैसा ही एकदम शांत और स्थिर हो जाता है।